हेलो गाइस। बस 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 गाइस नाराज हो जाते हैं फिर बहुत जल्दी, है ना। तो गाइस आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ जो मैंने वैक्सीनेशन कराया था उसके बारे में, और उसके बाद मुझे किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। और मेरी वैक्सीनेशन के लिए वेबसाइट पर जा कर के उसको चेक करता था, लेकिन मुझे कभी भी शेड्यूल नहीं हुआ। मेरा जो टीकाकरण है वो शेड्यूल नहीं हुआ। तो एक दिन मुझे अचानक ही मैंने उसको खोला, मैंने 2-3 दिन खोला नहीं, फिर मैंने उसके बाद उसको कोविन जो वेबसाइट है उसको खोला। उसके बाद में मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ स्लॉट्स में कुछ जगह खाली थी जहाँ पर अभिभावक स्पेशल में करीब 100 से 80 के आसपास, 80 से 100 के आसपास जो स्लॉट्स खाली थे अभिभावक स्पेशल में। तो मैंने वहाँ पर, मैं और मेरी वाइफ का मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद में ये हुआ कि हमें अगले दिन का जो शेड्यूल है अगले दिन का मिला। हम अगले दिन उस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर जा कर के हमने वैक्सीनेशन करा लिया। तो हमारा जो वैक्सीनेशन जो शेड्यूल हुआ था वो अभिभावक स्पेशल में हुआ था। अभिभावक स्पेशल में क्या चीज़ होती है कि उसमें परिवार में, जिस परिवार में 12 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, जो उनके अभिभावक होते हैं उनके लिए टीकाकरण होता है। कुछ स्लॉट्स उनके लिए बना दिए जाते हैं। तो हमारा अभिभावक स्पेशल में हो गया था। अब हम वहाँ से टीकाकरण जैसे ही हमने कराया, शुरुआत के 1-2 घंटे कुछ नहीं हुआ। हालाँकि वहाँ पर ना, जैसे ही आप टीकाकरण कराते हैं तो आपको आधे घंटे के लिए बैठाते हैं, वहाँ पर आपको कुछ देर के लिए बैठाते हैं। उसके बाद में आपको जाने के लिए आपको बोलते हैं, तभी आपको उसका जो रसीद है वो मिलती है। जब तक आप आधे घंटे नहीं बैठेंगे वहाँ पर, तब तक आपको रसीद नहीं मिलेगी। तो हुआ ये कि मुझे 1-2 घंटे कुछ नहीं हुआ, वैक्सीनेशन कराया। मेरी वाइफ़ को भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मुझे 2 से 3 घंटे के आसपास का समय हुआ उसको लगाने के बाद में, मेरा हल्का सा सर चकराने लगा। अब धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती गई और मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मेरे को कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो जब हमने टीका कराया था, टीका लगवाया था, वहाँ पर जो लेडीज़ थी उनसे हमने टीका लगवाया था। तो उन्होंने हमसे बोला था कि आप ना पैरासीटामोल ले लीजिएगा। हमने पैरासीटामोल बाहर से ले ली। तो मैंने उसके पैरासीटामोल ले ली मैंने एक, और मैं फिर लेने के बाद में मैं सो गया। घर आके मैं सो गया। मैं शाम को उठा, मैं नॉर्मल था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी उस समय पर। लेकिन मुझे फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैंने दोबारा फिर पैरासीटामोल नहीं ली। फिर मैं रात को मैंने नॉर्मल तरीके से, मैं जैसे नॉर्मल हमारा शेड्यूल होता है, हमने सो गए। सुबह हम उठे तो सुबह मेरा सर दोबारा से चकरा रहा था। अब सुबह में जब चकरा रहा था तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो मैंने थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि कोई ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है, आप एक पैरासीटामोल लीजिए और आज शाम तक आप बिल्कुल ओके हो जाएंगे। तो यही हुआ कि मैं शाम तक ओके हो गया। यानी कि मैंने पहले दिन टीका लगवाया, मुझे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा चक्कर आया। उसके बाद मैंने पैरासीटामोल ली, मैं सो गया। उसके बाद मैंने अगले दिन डॉक्टर से थोड़ा कंसल्ट किया। उन्होंने मुझसे कहा कि यार शाम तक आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं ठीक हो गया शाम तक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग टीकाकरण से डर रहे हैं, टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, उनको टीकाकरण कराना चाहिए, वैक्सीनेशन कराना चाहिए उनको। उससे ये है कि जो हमारी थर्ड वेव आने वाली है, और जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों पर बहुत हावी होने वाली है। तो प्लीज़ आप टीकाकरण कराइए, जिससे कि आपके बच्चों तक कोरोना ना पहुँचे और आपके बच्चे सुरक्षित रहें। बस इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। प्लीज़ एक्सपर्ट की राय सुनिए, उनकी सलाह मानिए, मास्क ज़रूर लगाइए और सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए यदि आप बाहर जाते हैं। जब बाहर से वापस घर आते हैं तो प्लीज़ आप अपने हैंड और अपने फेस को वॉश ज़रूर कीजिए, और हो सके तो ना ही लीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, यदि आप बाहर से आके नहा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। और अगर आपको हमारे चैनल पे बने रहना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये फ्री है दोस्तों, ये फ्री है। तो मनु,
दोस्तों को बाय बोल दो। बाय बोल दो। बाय। बाय हेलो ऐसे बाय करके बाय। बाय।